आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं खास शो आपकी बात। मंदिर मंदिर जाने के बाद कुछ बैलेंस बनाते राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मस्जिद और गुरुद्वारा भी गए। हालांकि मंदिर और गुरुद्वारा जाने की तस्वीरें तो उन्होंने शेयर की गई, लेकिन मस्जिद जाने की तस्वीर कहीं शेयर नहीं की गई। ये तो साफ है कि गुजरात से जो राहुल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाई है, उससे वो मुतमईन नजर आ रहे हैं और लग ही रहा है कि आगे भी वो इसी तरह से मंदिरों के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि शशि थरूर के दिए गए मंदिर वाले बयान से जहां कांग्रेस ने किनारा कर लिया, तो वहीं दिग्विजय के एक वायरल वीडियो ने खलबली तो मचाई, लेकिन कांग्रेस इससे साफ बचती हुई नजर आई। सवाल यह है कि जब बीजेपी कांग्रेस के दिए किसी भी बयान को अपने हिसाब से भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जिसका बड़ा खमियाजा कांग्रेस भुगत भी चुकी है, तो क्या कांग्रेस को अपने नेताओं के साथ सख्त रवैया इख्तियार कर बचने की जगह हिदायत देने की जरूरत नहीं है? कांग्रेस अपने बयानवीरों से अक्सर मुश्किल में आ जाती है, चाहे फिर बात मणिशंकर अय्यर की हो, जो जाने ही जाते हैं अपने मुतनाज़े बयानात के लिए, या फिर बात शशि थरूर की, या अब दिग्विजय अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस कारकुनान को चुनावी तशहीर और तकरीर से खुद को दूर रखने की वजूहात बताते दिख रहे हैं। दिग्विजय कह रहे हैं कि मेरे तकरीर देने और तशहीर करने से कांग्रेस चुनाव हार जाती है। साथ ही दिग्विजय हिदायत भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और जीतना है। आप देखते रह जाओगे, अगर काम नहीं किया तो नहीं बनेगी सरकार। ऐसे अगर तो आप देखते रहोगे, जिसको टिकट मिले चाहे दुश्मन को मिले, जिताओ। और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। इस चुनावी माहौल में जहां तमाम जमातें एक दूसरे को घेरने का मौका ढूंढ रही हैं, वहां दिग्विजय ने उन्हें बैठे बिठाए मौका दे दिया है। शिवराज सिंह ने इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर तंज किया, तो शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो अक्सरियत समाज का अपमान करेगा, जो अक्सरियत समाज के बारे में गलत फहमी पैदा करेगा, तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस की इमेज अपीजमेंट वाली पार्टी की बन गई है और इसीलिए कांग्रेस दिग्विजय सिंह से किनारा कर रही है। ये दर्द हमने नहीं दिया, ये दर्द उनको कांग्रेस ने ही दिया है मित्रों। उनके पोस्टर नहीं लगा रहे, उनके फोटो नहीं छाप रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे। एक नेता की ऐसी दुर्दशा कांग्रेस करेगी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कम से कम कांग्रेस के लोग अपनी नेता की इज्जत करें। अक्सर दिग्विजय के बयानों से किनारा करने वाली कांग्रेस चुनावी समर में कोई रिस्क न लेते हुए खुलकर दिग्विजय की हिमायत में आ गई है। शकील अहमद ने कहा कि दिग्विजय 10 साल तक सीएम रहे हैं। मजाक में कही हुई बात भी बीजेपी के लिए पूंजी बन जाती है। समझ जाइए कि बीजेपी की क्या हालत है। इस बार जनता ने शिवराज और मोदी को घर बैठाने का फैसला कर लिया है। तो वहीं माणिक अग्रवाल ने कहा है कि दिग्विजय मध्य प्रदेश में आवाम के बीच मकबूल और ताकतवर नेता हैं। दिग्विजय सिंह के काम करने से पार्टी को ताकत मिलती है। दिग्विजय कुछ भी कहें, आज भी कारकुनान उनके साथ हैं। हालांकि कमलनाथ जैसे बड़े नेता इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कहें, वो जन नेता है। उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की है और हर जगह समन्वय यात्रा निकाली है, कहीं उनका कोई विरोध नहीं हुआ। लोग, कांग्रेस के लोग भी उनको चाहते हैं, जनता भी चाहती है, एक जगह भी उनका विरोध नहीं हुआ। हर जगह हर आदमी उनको चाहता है। मुझे लगता है कि वो कहें कुछ भी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता उनको चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर दिग्विजय ने ऐसा बयान क्यों दिया है। लगातार पार्टी में हाशिए पर चल रहे दिग्विजय सिंह क्या पार्टी पर तंज कर रहे थे, या फिर वाकई में उन्हें इसका एहसास है? लेकिन ये जरूर है कि इस चुनावी दौर में कांग्रेस और उसके नेताओं को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। याद है ना, मणिशंकर अय्यर के एक बयान से गुजरात इलेक्शन की कहानी ही बदल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। और तो बात करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और उसके साथ साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जिस तरह से नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उसके जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले अमलेंदु जी,
मैं आपसे जानना चाहती हूं कि दिग्विजय सिंह का जो ये एक वीडियो सामने आया है, जिसे हम वायरल वीडियो कह रहे हैं, जिसमें जहां वो एक तरफ हिदायत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो ना तो पार्टी के किसी भी तशहीर में जाएंगे, ना ही किसी तरह की चुनावी कोई तकरीर करेंगे, यानी कि चुनाव का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। ये पार्टी की वजह से उनका ये हाल है कि पार्टी ने उन्हें हाशिए पे कर दिया है, या वो इसकी खुद वो वजह है? नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जब मध्य प्रदेश छोड़ा था तो उन्होंने साफ ऐलान किया था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं आएंगे, और इसलिए वो मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस गए भी नहीं। तो इसीलिए दिग्विजय सिंह जी का इस तरीके का बयान है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देंगे। लेकिन चूंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं, 10 साल तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी जहाँ का स्थानीय होता है तो वहाँ की राजनीति में उसका दखल होता है जी। तो इसलिए वो वहाँ रहेंगे। और जैसा कि दिखाया जा रहा था, आपने दिखाया कि उनका वक्तव्य पूरा जो था कि वो कह रहे हैं कि चाहे दुश्मन को भी टिकट मिले उसको लड़ाओ। और फिर जिस तरीके से वो कहा उन्होंने आखिर में कि भाई मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरे जान से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, तो ये जो उनका कहना है वो मजाक में एक तरीके से लग रहा है, जो उनका भाव है कहने का कि वो शायद मजाक या उस लहजे में कह रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी ना कोई पोस्टर, ना कोई बैनर, ना किसी भी जगह कहीं पर भी एक ऐसा दिग्गज नेता जो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा हो जिस स्टेट का, और उसका एक कहीं पर नामो निशान तक खत्म हो गया हो। हालांकि अब जिस तरह से कांग्रेस के लीडर बयान दे रहे हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति सा ही लग रहा है कि चलो कह दिया है तो उसके जवाब में हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन एकदम चाहे नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें या स्टेट, दिग्विजय सिंह गायब है बिल्कुल। नहीं, देखिए, सवाल अकेले दिग्विजय सिंह का नहीं है, और भी वहां से नेता हैं जो आते हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव की कमान है वो इन दो लोगों के हाथ में है। तो उन दो को ही वहां प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन दो के पीछे कांग्रेस उस समय बढ़ा रही है। और इस तरीके से जाहिर सी बात है कि जब दो लोगों को आगे किया है तो जिनको इस समय फोकस करना है चुनाव में, जिन पर ध्यान देना है, तो उनको फोकस किया है। अब ऐसे तो अडवाणी जी अब कहीं नजर नहीं आते भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पे, लेकिन वो मार्गदर्शक हैं। राजनाथ सिंह जी अब कहीं नजर नहीं आते, मार्गदर्शक हैं। अटल जी भी नजर नहीं आ रहे थे, भले ही जो है वो बाद में उनकी अस्थि कलश यात्राएं निकली और प्रधानमंत्री उनकी अंतिम यात्रा में जो है लंबे समय तक चले। तो अब ये होता है कि अब चुनाव के समय असल में जिसको प्रोजेक्ट करना है, चुनाव के समय जिसको कमान दी गई है, उस पे बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं राजवीर जी के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल मेरा, हमने देखा था कि उन्होंने अपनी अहलिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ उन्होंने संपर्क यात्रा पर भी गए थे, काफी किलोमीटर्स वो पैदल चले थे, नर्मदा बचाओ यात्रा भी उन्होंने निकाली थी, जहां वो गांव गांव जाकर लोगों से उन्होंने बात की थी। तो एक तरफ ये तस्वीर भी नजर आती है दिग्विजय सिंह की, और दूसरी तस्वीर ये नजर आती है कि वो किनारा करते हुए दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत से, या फिर हम कहें कि नेशनल पॉलिटिक्स से नजर आ रहे हैं फिलहाल। नहीं, जब दिग्विजय सिंह जी गए थे नर्मदा की परिक्रमा पर जी, तो बाकायदा वो घोषणा करके गए थे। उससे काफी समय पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी, 4-5 महीने पहले घोषणा कर दी थी उस यात्रा पे जाने से, कि मैं 4 महीने की छुट्टी लेकर के जा रहा हूँ और मेरी एक पुरानी इच्छा है नर्मदा की परिक्रमा करने की। जिस तरीके से उत्तर भारत में गंगा की मान्यता है, उसी तरीके से नर्मदा की मान्यता मध्य प्रदेश और उस इलाके में है। तो वो उनकी एक थी पुरानी इच्छा, तो उसको गए और उन्होंने घोषित किया था कि मेरी राजनीतिक यात्रा नहीं है, इस दौरान मैं किसी राजनीति पे बात नहीं करूंगा, और उन्होंने उसको निभाया भी कि मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, तो वो अपना व्यक्तिगत उन्होंने किया, उस पर कोई जवाब दिया भी नहीं उन्होंने, पॉलिटिक्स पे कुछ बोले भी नहीं। जबकि उस दौरान, उस यात्रा के दौरान कई बड़ी बड़ी चीजें राजनीति में घटित हुई, और मैं समझता हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह होते सक्रिय उस समय तो जरूर उन चीजों पर बोलते, लेकिन वो उन्होंने राजनीति में जो मौन रखा तो उसका उन्होंने पालन किया उस पूरे यात्रा के। राजवीर जी, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से आखिर बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या वो इनसिक्योर महसूस कर रही है? क्या वो उसको ऐसा लग रहा है कि जो एक उसका वोट बैंक है, मंदिर मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर कर, या फिर वो तमाम बातें जो दरअसल बीजेपी का फोटे रहा है, वो कर कर एक तरह से उसमें उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, इसलिए इनसिक्योर सी नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, दो सवाल आपने किए हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं पहले सवाल से आपके शुरू करूं जी, तो जो दिग्विजय जी के ऊपर आपने एक सवाल किया था, मैं थोड़ी सी उस पर एक अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो ये एक कलह चल रहा है उसका एक उद्गार दिग्विजय सिंह ने किया है, या फिर दूसरा तरीका ये दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि जब उन्होंने ये यात्रा की तो वो शायद ये एसेस करने के लिए की कि आज भी उनका कोई वजूद
मध्य प्रदेश की राजनीति में है या नहीं, तो ये हो सकता है कि उनको उतना समर्थन न मिला हो जितना वो उम्मीद कर रहे थे। और तीसरा ये है कि वो दर्द उन्होंने बताया कि देखिए मैंने इतने दिन काम किया, मैं 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा और मुझको दरकरार कर दिया गया, जैसे कुछ लोगों के वहां बयान आए उनके समर्थन में जी। तो इससे भी लगता है कि उनको एक प्रकार का झटका कांग्रेस के लोग ही दे रहे हैं। और ग्रुपबाजी का जो मैं आपसे बात कर रहा था उसका ये भी एक और दूसरा उदाहरण भी है कि आमतौर पर जो प्रदेश में चुनाव होते हैं तो पार्टी का जो अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो वो भी एक ग्रुपबाजी को थोड़ा सा शांत करने का शायद उनका एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि जो आम लोगों में दिग्विजय जी की जो छवि है, एक दिग्विजय जी की छवि नहीं है। कांग्रेस के 50 नेता हैं जो इस प्रकार के बयान देते हैं, शशि थरूर बयान देते हैं, सिद्धू बयान देते हैं, एक पहले मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं। तो किस किस से किनारा करेगी कांग्रेस जी? कांग्रेस तो इस समय अपनी क्रेडिबिलिटी की और अपनी साख की और दोहरेपन की एक लड़ाई, जो दोगलापन है उसकी लड़ाई लड़ रही है। अब आता हूं मैं दूसरे सवाल पर, जो आपने कहा कि क्या बीजेपी डर गई है, तो इसका जवाब तो खैर बीजेपी पार्टी देगी, मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं एक एनालिस्ट के नाते ये कह सकता हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व हो या हिंदुत्व हो, हिंदुत्व में कोई सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व नहीं होता, हिंदुत्व तो हिंदुत्व है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है वो हार्ड हिंदुत्व की बात करती है, कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, और ये दोनों ही पार्टियां इन दोनों चीजों से बहुत कंफर्टेबल भी नहीं है, कंफर्टेबल हैं, इनको कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं है इन फेजेस से। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुत्व के लिए कोई दिखावा, अगर हिंदू हम हैं तो हमको जनेऊ ऊपर पहन करके और पूरा हाथ बाहर करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं शिव। ये राजनीतिक भक्ति जो है ना, ये कहीं पर भी किसी पार्टी को मदद नहीं कर सकती है। आस्था का सवाल होता है। अगर आप ईमानदारी से किसी भगवान की या देवी की पूजा करते हैं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? उसमें चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जब ये लगे लोगों को, आम जनता को, कि ये राजनीतिक भक्ति हो रही है, जनेऊ जो है वो बिल्कुल आपने बिल्कुल कुर्ता की जेब के ऊपर और सारा दिखाया, तो ये कोई उनको फायदा पहुंचाएगा मुझे तो ये लगता नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है ना हिंदुस्तान की इस समय बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर हो चुकी है, और वो चाहे कोई कुछ भी कहे अपना डिसीजन लेती है, सोच समझ के लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि जब बीजेपी के नेता, चाहे वो कोई भी हो, जब वो मंदिर मंदिर जाते हैं या वो तमाम इस तरह की चीजें करते हैं, तब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब वो अपने हिंदुत्व की बात को बार बार कहते हैं, चाहे वो हार्ड हिंदुत्व की बात हो या कोई भी हो, तब उन्हें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जब कोई दूसरी पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस अगर ऐसा करती हुई नजर आती है तो वो बहुत परेशान वो लगते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी राजवीर जी, और आज हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह का। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो ये कह रहे हैं कि वो चुनावी तशहीर में का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही किसी तरह की तकरीर करेंगे, क्योंकि इससे कांग्रेस का वोट कट जाता है। आखिर उसके पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या मंशा है? क्या वाकई में उन्हें एहसास है जिस तरह के उनके पिछले बयानात सामने आए हैं, या फिर वो एक तरह से तंज करते हुए दिख रहे हैं? हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। राजवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जब मैंने ये कहा था कि बीजेपी को क्यों इतनी परेशानी होती है अगर वो जाते हैं या वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या वो सिर्फ उनका फोटे है या उनकी जागीर है, कोई और बात नहीं कर सकता? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हिंदुत्व है वो किसी की जागीर नहीं है, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्शन है, जो उसके खिलाफत हो रही है, वो इस बात पे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि राजनीतिक भक्ति नहीं होनी चाहिए जी। आप श्रद्धा रखते हैं, हिंदू के नाते रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने दूसरी बात कही थी कि जब बीजेपी के नेता मंदिर मंदिर जाते हैं तो वो बुरा क्यों नहीं लगता। पहली चीज तो यह है कि जो बीजेपी के, आपने भी देखा होगा, सभी लोग देखते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कोई प्रेस की टीम को लेकर के मंदिर नहीं जाते हैं।
पूरा हमला होता है राजवीर जी उनके नहीं, साथ तो आप जिसकी हमले की बात कर रहे हो, सबके साथ, मैं आपको देखिए बताइए, जिस तरह की बात कर रही हूं, एक एग्जांपल दीजिए, आप एक एग्जांपल दीजिए जी, आप एक एग्जांपल दीजिए, किसी की भी बात करें, चाहे मैं शिवराज सिंह की भी बात करूं, वो कहीं पर मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं पूरा हमला होता है। शिवराज सिंह इस समय यात्रा पर हैं, नहीं इससे पहले और यात्रा पर होने के नाते पहले भी अगर वो मंदिर में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो प्रेस उसकी यात्रा को कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आप प्रधानमंत्री को ले लीजिए, प्रधानमंत्री जब अमेरिका में गए तो वहां पर भी उन्होंने नवरात्रों का व्रत रखा, इसलिए कि उनकी आस्था का सवाल है जी। और 9 दिन रहे वहां पर, और 9 दिन में जो भी जैसे करना चाहिए नवरात्रों में वैसे ही उन्होंने किया। ऐसे ही अगर आप देखें तो जहां पर नेपाल में गए, नेपाल में उनका जो वहां पर गए तो वहां पर भी उन्होंने किया। उस समय कोई इलेक्शन नहीं थे, नहीं उस समय कोई इलेक्शन नहीं थे। अगर राहुल गांधी ऐसा करें, राहुल गांधी से बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि वो दिखावा कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी के मंदिर जाने से कोई किसी को ऐतराज नहीं है। राहुल गांधी बहुत जाएं, लेकिन केवल चुनाव के समय पर ना जाएं। जी, दो कॉलर्स मेरे साथ हैं, मैं उनको लूं। इससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी के जनेऊधारी होने पर या वो कितने अच्छे सच्चे ब्राह्मण हैं ये कहने पर जब बीजेपी ने तंज किया था और जो सवाल उठाए थे तब कांग्रेस सामने आई थी, और जब उन्होंने आके बताया था कि वो कितने सच्चे और अच्छे वो हिंदू हैं, तो यहाँ पर दरअसल कौन सच्चा और कौन सबसे अच्छा हिंदू है इसकी लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है फिलहाल, और हिंदुओं को ही आपस में बांटने की कोशिश ये ज्यादा लगती है जिसको शायद लोग समझ नहीं रहे हैं। तालार साहब अपना सवाल भी पूछिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, मेरे को इन दोनों साहबों से पूछना है कि जैसे हर पार्टी में एक भड़काऊ भाषण देने वाले एक नेता होते हैं, हर पार्टी में है, जैसे कि साक्षी महाराज है और नटवर सिंह भी थे कांग्रेस के अंदर जी। फिर इसको दूसरे पार्टी उसको इशू बनाते हैं और उसको पब्लिक में परोसते हैं। क्या ऐसे नेता लोगों को क्या ये पार्टी से निकाल नहीं सकते क्या, या उन पे कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकते क्या, ये पूछना जी। उपाध्याय जी आप जवाब दीजिए, फिर राजवीर जी आप इनका जवाब दीजिए। देखिए बड़ी अच्छी बात कही जो पहले हमारे उस्मान साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस देश का मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इस तरीके की बात। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीति में बहुत संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जब किसी ऊंचे स्थिति में पहुंच जाते हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो आपकी एक आवाज़ जो है उससे समाज का ताना बाना जो है वो बिगड़ता है। तो बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। हो ये रहा है कि दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं, और खासतौर से 2014 का लोकसभा का जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ और उसमें जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई, और उसके बाद से लगातार शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने इस देश की गरिमा को गिराया है। निश्चित तौर पर यह बात सही है और ये सबको सोचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चिंता का विषय उन राजनीतिक दलों के लिए होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, अगर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने उनसे किनारा किया कि भाई ये बात हमारी नहीं है। शशि थरूर ने किया तो उससे किनारा किया, ये बात हमारी नहीं है। लेकिन साक्षी महाराज क्या बोल रहे हैं, या आनंद कुमार हेगड़े क्या बोल रहे हैं, या साध्वी प्राची क्या बोल रही हैं, या निरंजन ज्योति क्या बोल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी किनारा नहीं करती। प्रधानमंत्री भी कभी कभी जो है बहक जाते हैं, इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं जो प्रधानमंत्री की क्या मतलब एक साधारण राजनीति को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये संयम जो है वो लगातार टूटता जा रहा है, और निश्चित तौर पे ये हमारे जो देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको तहस नहस कर रहा है। जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है जी वो लगातार जो है वो गिरता जा रहा है, मयार लगातार गिरता जा रहा है। राजवीर जी आप उनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि क्या पार्टी को निकाल देना नहीं चाहिए कि इस तरह के नेताओं को, क्योंकि कुछ दिन के लिए कहता है किनारा किया, लेकिन उसके बाद फिर वही बयान आता है, फिर कहते हैं कि ये उनका जाती बयान है, तो ये तो चलता ही रहता है पार्टी में। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मुश्किल ये है कि हम एक तरफ तो प्रवचन देते हैं और दूसरी तरफ उसी प्रवचन को फिर अगले सुबह तोड़ देते हैं जी। जैसे अभी उपाध्याय जी ने कह रहे कि बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्ड गिर गया, और फिर उन्होंने इस तरीके से कहना शुरू किया कि बीजेपी ने ये कर दिया, और प्रधानमंत्री भी फिसल जाते हैं और दूसरे लोग भी फिसल जाते हैं। माने क्या है कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम तो सब ठीक है, दूसरे लोग खराब हैं। ये जो कीचड़ उछालने की एक पॉलिटिक्स चली है
उस कीचड़ उछालने की पॉलिटिक्स भाषण से खत्म नहीं होगी, व्यवहार से खत्म होगी। अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार जब गुजरात में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री को नीच शब्द का प्रयोग किया गया, गाली दी गई। मणिशंकर को फौरन निकाल दिया गया। नहीं सुनिए, मणिशंकर को निकाल दिया गया और उसके बाद तुरंत ले लिया। उसके बाद नहीं, तुरंत तो नहीं लिया गया, बाद में ले लिया। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने उस समय सिर्फ उसका प्रभाव खत्म करने के लिए आपने निकाल दिया, उसके बाद ले लिया। राजवीर जी, लेकिन सवाल ये उठता है उसके साथ साथ कि कांग्रेस ने चलिए निकाला भी, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बहुत खराब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उनके नेताओं की तरफ से। लेकिन उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने अलाउ क्या खिलजी की औलाद कहा, आज तक नहीं निकाला भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे प्रवक्ता का वक्तव्य नहीं है, आज भी प्रवक्ता बने हुए। उसका मुझे तो ये मैं तो खैर उसका वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि उनके जो एक जो बीजेपी के एक बहुत मशहूर जो स्पोक्स पर्सन है, जो तमाम चैनल्स पर नजर आते हैं, नहीं मैं दूसरे संबित पात्रा की बात करूँ, वो हर दूसरे इंसान को पाकिस्तान भेजते हुए नजर आते हैं, हर इंसान से कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो। अगर मान लो मणिशंकर अय्यर वहां पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से ये कहे कि मोदी को हटाने के लिए मैं हमारी मदद करिए, तो क्या कहेंगे कि वो ये ठीक कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर? या मान लो उनके जो दूसरे लोग हैं वो जाकर के सिद्धू जाकर के, मैडम सुन लीजिए, एक मणिशंकर अय्यर नहीं है, सिद्धू जाकर के एक तरफ कहते हैं कि अगर मुझे दो में से चुनना हो, साउथ इंडियंस में से और पाकिस्तान से, आई फील मोर कंफर्टेबल विद पाकिस्तान। तो क्या कहेंगे संबित पात्रा? मुझे ये बताइए कि उसी तरीके से आप दिग्विजय सिंह का आज का बयान नहीं, पिछले बयान उठा करके देख लीजिए। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान जाने की, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें वो कहते होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार कहते हुए नजर आते हैं सीपीआई और नहीं, आप गलत कह रही हैं, आप ये गलत कह रही हैं। लीडर्स को वो धमकी देते हुए नहीं, लीडर्स को धमकी कब देते हैं? जब उनको बोलने नहीं दे रहा, जब कोई बोलने नहीं देगा तब वो कहते हैं कि मैंने आपको नहीं कहा। मैं भी सुनता हूँ उनकी दलील, लेकिन आप अगर देखें तो सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव ने क्या कहा? प्रधानमंत्री को गधा कहा कि नहीं कहा? ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें और फिर ये कहें कि साहब ये तो दूसरे लोगों ने बिगाड़ दिया माहौल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर दोनों ही को नियंत्रण रखने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को गधा नहीं कहा। अखिलेश यादव ने कहा अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद कर दें। अमिताभ बच्चन मैं बता रहा हूँ आपको, गधों का प्रचार करते हैं वहाँ के गधे जो हैं, वो जो जंगली गधे हैं, वो पूरी दुनिया में यूनिक है। वहाँ पर क्यों लाने की जरूरत थी उस विषय को? पूरे यूनिक है जी, उस विषय को वहाँ लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है, राजवीर जी की इस बात से मैं जरूर इत्तेफाक रखती हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है वो लगातार गिर रहा है, बयानबाजी तमाम तरफ से होती है और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाता है वो जाहिर सी बात है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को, खासतौर पर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे मुल्क की, उनको सामने आकर, उनके बड़े लीडरान को सामने आकर इस पर जरूर कुछ कहना चाहिए। लेकिन लगातार हमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं बयानबाजियां होती हैं और ऐसी ऐसी बयानबाजियां होती हैं कि लोगों को, हिंदुस्तान की आवाम को शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे एक सेकंड अगर दे दें तो मुझे लगता है कि ये बयानबाजी इसलिए होती है, शशि थरूर की हो चाहे दिग्विजय सिंह की हो, ताकि जो चुनाव का मुद्दा है वो डेवलपमेंट न बन करके ये छुटपुट चीजों पे लोगों का ध्यान बटा रहे और डेवलपमेंट को डिस्कस न करें। डेवलपमेंट तो वैसे भी मजाक बनकर रह गया है। आजकल कौन से इलेक्शन डेवलपमेंट पे होते हैं ये भी देखने वाली बात है। मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही बनकर रह गया। गुजरात में मुद्दा था डेवलपमेंट, गुजरात में डेवलपमेंट मुद्दा था। चलिए किसी और रोज इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम के जरिए प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए आप जुड़ सकते हैं। अपने राय मशवरे आप वहां पर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए।